मार्ग का चुनाव मंजिल का निर्धारण कर देता है। और जब हम इस वाक्य को ध्यान से विचारते हैं तो आज हमारा निर्णय जो जिस और जैसे मार्ग के लिए है वो हमारी मंजिल को पहुंचाने का संकेत करता है। हम किस मंजिल पर पहुंचेंगे। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आगमन इसलिए हुआ था कि वो सिर्फ अच्छे उपदेश ना दें या सामर्थ्य के काम या चंगाई के काम या मुर्दों को जिलाने या लोगों को उपदेश देने का कार्य ना करें। उनके आने का उद्देश्य था कि वो जीवन के मार्ग को लोगों को बताएं। और यीशु मसीह इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब अपने पर्वतीय उपदेश देते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 13वें और 14वें पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यीशु मसीह इस स्थान में दो मार्गों का वर्णन कर रहे हैं। दो फाटक हैं, बहुत चौड़ा फाटक है और एक सकरा फाटक है। दो मार्ग हैं, एक चौड़ा मार्ग है और एक सकरा मार्ग है। और इन मार्गों का जो डेस्टिनेशन है, जो पहुंच बिंदु है, और वो ये है कि एक मार्ग जो चौड़ा है वो अनंत विनाश को पहुंचाता है, और जिसे हम साधारण शब्दों में नरक भी कह सकते हैं। नरक की ओर जाने वाला चौड़ा मार्ग। और दूसरा मार्ग है जो सकरा है, और उस सकरे मार्ग में चलने से हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर्ग में। इन दो मार्गों को यीशु मसीह अपने शिष्यों को और लोगों को समझा रहे हैं कि दो मार्ग हैं। बहुत बड़ी भीड़ है जो इस चौड़े मार्ग पर चली जा रही है, लेकिन उसका जो मंजिल है, जो उसकी मंजिल है, वो नरक है, अनंत विनाश है। और थोड़े लोग हैं जो सकरे मार्ग पर चले जा रहे हैं, लेकिन उसकी मंजिल अनंत जीवन है, स्वर्ग है। और जब हम बाइबल में देखते हैं तो हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में, और वहां पर हम यीशु मसीह के चुनाव को देखते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को चुनते हैं, और चेलों को चुनने के बाद वहाँ पर वो उनको देखते हैं, उनको चुनकर रात भर प्रार्थना करने के बाद 12 चेलों को जब वो चुन लेते हैं, लूका 6 उसके 13 में, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। यीशु मसीह के बहुत से चेले थे, उनमें से वो 12 को चुनता है और उन 12 को वो प्रेरित नाम देता है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब हम पाते हैं कि यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के पहले पद में कुछ और व्यक्तियों को चुनते हैं, और लिखा है, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके आगे भेजा।
और इस प्रकार से 12 शिष्य जो प्रेरित कहलाए वो चुने गए, और उसके बाद 70 और लोग चुने गए, और उनको यीशु मसीह दो दो करके जिन जगहों पर वो जाने वाला था अपने आगे भेजने लगा। और हम देखते हैं इसी लूका 10 के 17 में कि ये लोग, ये जो 70 चेले जाते हैं, वे सामर्थ के काम करते हैं, वे प्रचार करते हैं, और जब लौटते हैं तो लिखा है वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और इस प्रकार से वो यीशु मसीह को एक रिपोर्ट देते हैं बड़े आनंद के साथ कि वो गए थे, उन्होंने प्रचार किया, सामर्थ के काम किए, और दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा दी और वो निकल गई। और तब यीशु मसीह कहते हैं, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आनंद का विषय हमारी मिनिस्ट्री की सफलताएं नहीं है, मिनिस्ट्री में होने वाले आश्चर्य कर्म नहीं है, लेकिन आनंद का विषय यह है कि परमेश्वर के राज्य में, उस स्वर्ग में हमारे नाम लिखे जा रहे हैं। और इस बात को यीशु मसीह इन चेलों को भी बताते हैं। और तब ये 12 प्रेरित, 12 चेले, और उसके बाद ये 70 और व्यक्ति जो कि नियुक्त किए गए, ये यीशु मसीह के साथ सेवकाई में लगे हुए हैं, सेवकाई में हैं। और यीशु मसीह इनको भी और भीड़ को भी समय समय पर उपदेश देते हैं, बहुत सी बातें बताते हैं। और जब हम यूहन्ना उसके 6वें अध्याय के 52वें पद पर जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है, इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है, क्योंकि इसके पहले यीशु मसीह ने कहा था कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो कोई इसको खाएगा उसे मैं अनंत समय में, अनंत जीवन में पहुंचाऊंगा। और जब ये यहूदी और लोग सुनते हैं तो लिखा है, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। अगर तुम अनंत जीवन पाना चाहते हो तो तुमको मेरा मांस खाना होगा और मेरा लहू पीना होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। और इस प्रकार से यीशु मसीह अपने उपदेश में 12 प्रेरितों को भी और इन चुने हुए व्यक्तियों को भी और लोगों को जो यहूदी वहाँ पर हैं, कह रहा है कि मेरा मांस खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, और जो इसको खाएगा और जो इसमें से पिएगा उसको मैं अंतिम दिन फिर से जिला उठाऊंगा। उसमें जीवन है और उसमें मैं हूँ। और जब इस बात को ये 12 नियुक्त व्यक्ति, चुने हुए व्यक्ति, सामर्थ के काम करने वाले व्यक्ति, आत्माओं को अपने वश में कहने वाले व्यक्ति सुनते हैं तो लिखा है यूहन्ना उसके 6वें अध्याय के 60वें पद में, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने ये कहा सुनकर कि ये बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। ये जो चेले हैं
जो कि चुने गए और काम कर रहे थे, सामर्थ्य के काम कर रहे थे, वो कहते हैं कि यह सुनकर उन्होंने कहा कि यह बात नागवार है, यह बात बहुत कठिन है। नागवार शब्द के नीचे अगर आप देखेंगे तो उसमें फूल बना है और नीचे लिखा है कठिन। ये बात कठिन है, इसे कौन सुन सकता है। और उसके बाद जब हम 66वें पद में जाते हैं, लिखा है उस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। जब यीशु मसीह के साथ वो मिनिस्ट्री कर रहे थे, जब वो सफलताएं पा रहे थे, जब दुष्ट आत्माएं उनके डांटने से निकल रही थी, वो बड़े खुश थे क्योंकि उनको बड़ी प्रशंसा मिल रही थी, जय जयकार मिल रही थी। लोग उनकी ओर ताक रहे थे कि ये सामर्थ्य के काम कर रहे हैं और उससे उनको बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, ये एक प्रतीकात्मक था। यीशु मसीह उनको समझाना चाहते थे कि वास्तव में मैं क्रूस पर बलिदान होऊंगा, और उस प्रभु भोज का चित्र बता रहे थे जो बलिदान होने से पहले उन्होंने अपने चेलों के साथ किया था। और इन सब बातों के प्रतीक को वो यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। लेकिन ये व्यक्ति, ये चेले, ये लोग इस बात को जो कठिन उनको लग रही थी, जब सुनते हैं तो वो सकरे मार्ग को छोड़कर चौड़े मार्ग की ओर चले जाते हैं। लिखा है इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए। यहां पर हम शब्दों पर ध्यान दें। लिखा है उसके चेलों में से, वो चेले जिनको यीशु मसीह ने नियुक्त किया था, दायित्व सौंपे थे, अपने आगे आगे भेजा था, उसके चेलों में से बहुतेरे, सबके सब नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। जब उनको मार्ग की कठिनाई दिखी, जब उनको सेवा की कठिनाई दिखी, जब उनको ये काम जो यीशु मसीह के साथ उनको करना है कठिन जान पड़ा, तो वो उल्टे फिर गए। उन्होंने उस सकरे मार्ग को छोड़ दिया और लिखा है कि वो उसके बाद उसके साथ ना चले, वो दूसरे मार्ग पर चले गए। जिस मार्ग पर यीशु मसीह चल रहा था और चेलों को ले जा रहा था, उससे वो उल्टे फिरकर चौड़े मार्ग में चले गए। और तब हम देखते हैं यीशु मसीह के चुने हुए 12 शिष्यों के विषय में, 12 चेलों के। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अब यीशु मसीह ये प्रकट कर रहे हैं कि सकरे मार्ग पर तुम्हारा जाना कोई मजबूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तुमको जबरदस्ती उस मार्ग पर ले जाना नहीं चाहता हूं। और वो अपने उन 12 चेलों से जिनको उन्होंने प्रेरित कहा था, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? परमेश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है और वो है फ्री विल। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। उसने उसको अपना गुलाम नहीं बनाया, कठपुतली नहीं बनाया कि मैं जैसा कहूंगा, मैं जैसा बोलूंगा तुम वैसे ही करते रहो। नहीं, मैंने अपनी बात, अपनी इच्छा तुम पर प्रकट कर दी है। अब उसको मानना और ना मानना तुम्हारी इच्छा है। मैंने मार्ग दिखा दिया है, मैंने बता दिया है, लेकिन अब उस पर चलना और नहीं चलना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। और इसलिए जब ये जो 70 लोग नियुक्त किए गए थे लौट गए, उल्टे चले गए, दूसरे मार्ग पर चले गए, यीशु मसीह इन 12 चेलों से जो
प्रेरित कहलाते थे, पूछते हैं कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और तब 68वें पद में लिखा है, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम लौट जाएंगे तो जाएं किसके पास? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। तू जो बोलता है कि अगर तुमको ये मार्ग कठिन लग रहा है, इस पर नहीं चलना चाहते, तो तुम भी लौट सकते हो, तुम भी चौड़े मार्ग को चुन सकते हो। लेकिन शिमोन पतरस कहता, हम जाए किसके पास? क्योंकि अनंत जीवन तो केवल एक ही दे सकता है, और वो तू है। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया है। और तब वो इस बात को प्रकट करते हैं कि हमारा तेरे पास रुकना तेरी इच्छा से नहीं है, लेकिन हमने विश्वास किया है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं। अर्थात उनके ऊपर ये बात प्रकट हो चुकी है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। पर बहुत से लोग आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बात बताते हैं, लेकिन अनंत जीवन की बातें केवल तेरे ही पास हैं। और इसलिए हमने विश्वास किया है और जान भी गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हम लौटकर उस चौड़े मार्ग पर, जहां पर अभी तक हमारे और हमारे रिश्तेदार और हमारे प्रिय लोग चलते रहे, हम उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये जान गए हैं और हम पर ये प्रकट हो गया, और हमको ये विश्वास है कि परमेश्वर का पवित्र वचन तू ही है। और यह है सकरे मार्ग को चुनना। यीशु मसीह ने दोनों मार्ग बता दिए, दोनों मार्ग दिखा दिए कि देखो, एक चौड़ा है और उसमें बड़ी भीड़ चली जा रही है, लेकिन उसका अंत जो है वो विनाश है। और यदि तुम विनाश में जाना चाहते हो तो तुम स्वेच्छा से जा सकते हो। लिखा है, वो फाटक और चारकल है, वो मार्ग चौड़ा है जो विनाश को पहुंचाता है। और जब यीशु मसीह द्वारा नियुक्त ये 70 व्यक्ति देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ चलने में कठिनाई है, बड़ी कठिन बात यीशु मसीह बोल रहे हैं, और वो लौट जाते हैं, चौड़े मार्ग पर चले जाते हैं, और उनका क्या हुआ हम नहीं जानते। वो विनाश के पुत्र के पास चले गए। लेकिन ये 12 लोग, जिनमें से एक विनाश हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पर भी कह दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। अभी भी वो मेरे साथ इस सकरे मार्ग पर है, लेकिन वो भी चौड़ा मार्ग चुनेगा। एक दिन वो भी चौड़ा मार्ग चुनकर उसमें चला जाएगा। मैंने तुमको चुना है। और यीशु मसीह इस प्रकार से चेलों को बता देते हैं कि चौड़ा मार्ग विनाश को पहुंचाएगा। और ना तो इस व्यक्ति के विषय में, यहूदा इस्करियोती के विषय में यीशु मसीह कहते हैं उसके विषय में, और ना इन 70 लोगों के विषय में आगे कुछ उल्लेख है। यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगाई और मर गया, और उसके बाद उसका अध्याय समाप्त हो गया। ये लोग यहां से लोप हो गए, उसके बाद इनका उल्लेख नहीं है। जबकि इन 12 में, जो कि बाद में मत्तिया इनमें जुड़ा, उसके लिए लिखा है कि स्वर्ग में उनके लिए 12 सिंहासन हैं, और वो उन सिंहासनों पर बैठेंगे और इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। सकरे मार्ग पर जाने वाले अनंत जीवन को पाएंगे। जब हम फिलिपियों की पत्री में जाते हैं और उसके दूसरे अध्याय को देखते हैं, वहां पर हम पौलुस के विषय में देखते हैं।
पौलुस भी चौड़े मार्ग पर चला जा रहा था। उसके पास भी बड़े बड़े पद थे, ओहदे थे, और बहुत बड़े बड़े अमीरों के साथ और बड़े बड़े याजक महायाजकों के साथ उसका उठना बैठना था। लेकिन फिलिप्पी उसके दूसरे अध्याय में जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि पौलुस उनको बताता है कि फिलिप्पी उसके तीसरे अध्याय के जब हम 5वें पद से जाते हैं, पौलुस अपने बारे में बता रहा है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। और इस प्रकार से उस चौड़े मार्ग पर पौलुस था, जहां पर उसको बहुत मान सम्मान था, बहुत उसके ऊपर लोग विश्वास करते थे। लेकिन वो कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो बातें मेरे लाभ की थी संसारिक रूप से, उस चौड़े मार्ग पर जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण अर्थात सक्रिय मार्ग के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। जितनी बातें मेरे आसपास घटती हैं, जिनसे मुझको आर्थिक लाभ हो सकता है, जिससे मुझको सम्मान मिल सकता है, जिससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती है, कहता है कि मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्राप्ति क्या है? ना प्रतिष्ठा है, ना पैसा है, ना पदवी है, लेकिन प्राप्ति है उसकी कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यह है सक्रिय मार्ग का चुनाव। चौड़ा मार्ग पौलुस छोड़ रहा है, उसकी हर उपलब्धि को कूड़ा करकट समझकर उसका त्याग कर रहा है और यीशु मसीह के प्राप्त करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए वो उन सब को छोड़कर कहता है कि मैं, जब हम गलाती उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और जब हम उसके 17वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। वो सकरे मार्ग पर आराम से नहीं चल रहा है, वो बोलता है, मैं मसीह के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। वो यीशु मसीह के दागों को, और ये दाग उसको कैसे मिले? मैं, जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के 23वें पद से पढ़ते हैं, मैं पागल की नाई कहता हूं, मैं उससे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पत्थरवा किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में और अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में,
परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, मैं सताया जाता हूं। मैं सुसमाचार प्रचार के लिए उस सकरे मार्ग पर चलते हुए मैं सताया जाता हूं, ये सारी पीड़ाओं को सहता हूं। यीशु मसीह ने तो कहा कि मेरा देह वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, और चेलों ने कहा यह नागवार है, कठिन है, और उलट कर चले गए। और पौलुस उस सकरे मार्ग के लिए इतने कष्ट को उठाता है, और इसलिए लिखा है कि जब हम इब्रानी उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़े। जो दौड़ हमको दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये दौड़ मनुष्यों की ओर, समाज की ओर, संस्थाओं की ओर देखकर नहीं दौड़नी है, लेकिन विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। स्वयं उसने अपनी देह खाने के लिए और अपना लहू पीने के लिए दे दिया, क्रूस का दुख सहा, और उसके बाद सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। और जो दो मार्ग हैं, एक चौड़ा मार्ग है, और जब हम उसको चुनते हैं तो उसकी मंजिल अनंत विनाश है, और जब हम सकरे मार्ग को चुनते हैं तो उसकी मंजिल अनंत जीवन है, यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक रहने का। और इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और यीशु मसीह उनके लिए जो सकरे मार्ग पर चल रहे हैं, अपने पिता के पास स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। अब हम पर निर्भर है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। चौड़ा मार्ग चुनते हैं जिसमें कि कठिनाइयां नहीं हैं, लेकिन अंत उसका अनंत विनाश है, और सकरा मार्ग चुनते हैं जिसमें कठिनाइयां हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, पर जिसका अंत अनंत जीवन है, यीशु मसीह के साथ का जीवन है। हमारा चुनाव क्या है? परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है स्वेच्छा से निर्णय लेने के लिए। हम निर्णय लें कि हम कौन सा मार्ग चुनेंगे और किस मार्ग से हम जाकर अपनी मंजिल को, क्या वो मंजिल विनाश की है या अनंत जीवन की है, हमको निर्णय लेना है। हमको उसी के आधार पर मार्ग चुनना है और उस पर चलना है, लौटना नहीं है। जैसे कि वो 70 लोग लौट गए, कुछ दूर चले और फिर कहा ये तो नागवार है, कठिन है, लौट गए। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर अपने सिरों को झुकाते हैं। आपने बड़ी स्पष्टता के साथ अपने पर्वतीय उपदेश में दोनों मार्गों के बारे में बता दिया। अब प्रभु जी, हम जितने इस संदेश को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि कठिन मार्ग को चुनने के लिए हमको शक्ति दीजिए, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, आपके साथ रहें। तत्कालिक लाभ, तत्कालिक प्रशंसा, तत्कालिक फायदे को ना देखें और अनंत विनाश की ओर ना जाएं।
हम सबको अपने अनुग्रह में सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।